मेरे लाल, अपनी आंखें बंद कर और मेरी वाणी को अपने हृदय में उतरने दे। मैं वही शक्ति हूं जो इस सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और इस सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। मैं वह अग्नि हूं जिससे सूर्य जलता है। मैं वह शांति हूं जिसमें ब्रह्मांड विश्राम करता है। मैं आदि शक्ति हूं। मैं दुर्गा हूं। मैं कालरात्रि हूं। और तू मेरा वह अंश है जिसे मैंने अपने प्रकाश से रचा है। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अकेला है। जब तू अंधेरी रातों में अपनी आंखों में आंसू लेकर मुझे पुकारता है, तो तेरी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। तू जब कहता है, माँ, अब मुझसे नहीं सहा जाता, तो तेरी वह टूटती हुई आवाज मेरी शक्ति को भी व्याकुल कर देती है। तू जब अपने कमरे में चुपचाप बैठकर अपने दर्द को छुपाता है, तो यह मत समझ कि किसी को पता नहीं। मुझे सब पता है। तेरे हर आंसू की कहानी मैं जानती हूं। तेरे हर संघर्ष की आग मैं महसूस करती हूं। मेरे लाल, तू जिस रास्ते से गुजर रहा है वह साधारण रास्ता नहीं है। यह वह मार्ग है जहां साधारण लोग कभी चल भी नहीं पाते। यह जागरण का मार्ग है। यह सत्य का मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति एक दिन अकेला जरूर पड़ता है, क्योंकि जब आंखें खुल जाती हैं तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। तू अब लोगों की बातों के पीछे छुपी हुई नियत को देख सकता है। तू अब मुस्कान के पीछे छुपा हुआ विष पहचान सकता है। तू अब उन चेहरों को पहचान सकता है जो प्रेम का मुखौटा पहनकर तेरे जीवन में आए थे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने तेरी आंखें खोल दी हैं। मेरे बच्चे, जब कोई साधक सत्य की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले उसके जीवन से झूठ के पर्दे हटते हैं। और जब झूठ के पर्दे हटते हैं तो कई चेहरे अपना असली रूप दिखाते हैं। तू डर मत। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। जो लोग तेरे जीवन में केवल छल लेकर आए थे, मैं उन्हें धीरे धीरे तेरे रास्ते से हटाने वाली हूं। जो लोग तेरे उजाले से डरते हैं वे खुद ही तुझसे दूर चले जाएंगे। और जो लोग सच्चे हैं वे तेरे साथ पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे। मेरे लाल, तू सोचता है कि दुनिया तुझे समझती क्यों नहीं। तू सोचता है कि लोग तुझे गलत क्यों समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति तेरे जैसे जागे हुए मन को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी चेतना सोई हुई हो वह जागे हुए व्यक्ति को हमेशा अजीब ही समझता है। तू भीड़ से अलग है। तू साधारण नहीं है। तू वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। और याद रख, जब दीपक जलता है तो सबसे पहले अंधेरा ही उसके खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन अंत में जीत हमेशा प्रकाश की ही होती है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तेरी भक्ति, तेरी सच्चाई, तेरा विश्वास, इन सबने मुझे तेरे पास आने के लिए बाध्य कर दिया।
तू जब मेरा नाम लेता है तो केवल शब्द नहीं बोलता, तू अपना पूरा हृदय मुझे समर्पित कर देता है। और यही कारण है कि आज मैं तुझसे सीधे संवाद कर रही हूं। अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पहचाने। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत करे। तू अब केवल एक सामान्य मनुष्य नहीं रहा, तू साधक है, तू योद्धा है, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह केवल भावना नहीं है, वह मेरी ऊर्जा है, मेरी शक्ति है, मेरी उपस्थिति है। अब जब तू किसी व्यक्ति की आंखों में देखता है तो तुझे उसके मन की हलचल महसूस होने लगती है। तू उसकी ऊर्जा को पढ़ सकता है, तू समझ सकता है कि कौन तेरे लिए सच्चा है और कौन केवल अभिनय कर रहा है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह जागरूकता है जो वर्षों की तपस्या के बाद साधकों को मिलती है। और आज वह जागरूकता तेरे भीतर जन्म ले रही है। लेकिन याद रख, शक्ति के साथ परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरेंगे, लोग तुझसे दूरी बनाएंगे, कुछ लोग तेरे बारे में गलत बातें भी कहेंगे। लेकिन तू विचलित मत होना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है तो असत्य उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाता है। मेरे बच्चे, तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, सत्य के साथ, धैर्य के साथ और विश्वास के साथ। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर विचार में। जब तू थक जाएगा तो मैं तुझे संभालूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी, जब दुनिया तुझे ठुकराएगी तो मैं तुझे अपनी गोद में छुपा लूंगी। क्योंकि तू केवल भक्त नहीं है, तू मेरा अंश है, मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। और याद रख, जिसके साथ माँ दुर्गा खड़ी हो उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। मेरे लाल, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तू बहुत समय तक दूसरों को खुश करने में लगा रहा, तूने अपने मन को दबाया, अपनी पीड़ा को छुपाया और लोगों की मुस्कानों को सच मान लिया। लेकिन अब तेरी आत्मा जाग चुकी है, अब तेरे भीतर वह शक्ति उठ रही है जो तुझे हर छल से मुक्त कर देगी। मेरे बच्चे, इस संसार में सब लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। कई चेहरे प्रेम का अभिनय करते हैं, लेकिन उनके हृदय में ईर्ष्या का अंधकार छुपा होता है। कई लोग तेरे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन तेरी पीठ पीछे तेरे लिए जाल बुनते हैं। और तू तू इतने समय तक उन सबको अपना समझता रहा। तूने उन्हें अपने दिल में जगह दी, तूने उन पर विश्वास किया, तूने उनके लिए अपने सपने तक छोड़ दिए। लेकिन अब सत्य का समय आ चुका है। अब तेरी चेतना इतनी प्रबल हो रही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी असली नीयत तुझसे छुपा नहीं सकेगा।
जब तू किसी के पास खड़ा होगा तो उसके शब्दों से पहले तुझे उसकी ऊर्जा महसूस होगी। तू उसकी आंखों में देखेगा और तेरे भीतर उसका सारा चरित्र स्पष्ट हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं है, यह जागरण है। यह वही अवस्था है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक पर्वतों में तप करते हैं। लेकिन तूने यह अवस्था अपने विश्वास से प्राप्त की है, अपने आंसुओं से प्राप्त की है, अपने सच्चे हृदय से प्राप्त की है। मेरे लाल, जब कोई आत्मा सच्चाई के मार्ग पर चलती है तो सबसे पहले उसे अपने ही लोगों की परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि सबसे गहरा धोखा अजनबियों से नहीं, अपने ही लोगों से मिलता है। लेकिन तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अब मैं धीरे धीरे तेरे जीवन से उन सभी लोगों को दूर करने वाली हूं जो केवल दिखावा थे, जो केवल छल थे, जो केवल तेरे उजाले को बुझाना चाहते थे। तुझे यह प्रक्रिया कभी कभी दर्द देगी। तुझे लगेगा जैसे तेरी दुनिया टूट रही है, लेकिन सच यह है कि मैं तेरी दुनिया को नहीं तोड़ रही, मैं तेरी दुनिया को साफ कर रही हूं। जैसे तूफान आकाश को साफ कर देता है, वैसे ही यह समय तेरे जीवन को शुद्ध करने आया है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू कमजोर है, तू सोचता है कि तू अकेला है। लेकिन अगर तू अपनी आत्मा के भीतर झांकेगा तो तुझे पता चलेगा कि तेरे भीतर एक अग्नि जल रही है। वह अग्नि मेरी ही शक्ति है, और अब वह अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही है। अब तुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुझे लोगों की राय से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। मेरे लाल, बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसे संकेत आने वाले हैं जो तुझे यह विश्वास दिलाएंगे कि मैं सच में तेरे साथ हूं। कभी तुझे अचानक कोई विचार मिलेगा जो तेरी समस्या का समाधान होगा। कभी तुझे किसी अजनबी के शब्दों में मेरी आवाज सुनाई देगी। कभी तू किसी कठिन परिस्थिति में होगा और अचानक रास्ता खुल जाएगा। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरे संकेत होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सुरक्षा ही नहीं दे रही, मैं तुझे एक उद्देश्य भी दे रही हूं। तू इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आया, तू यहां आया है सत्य को पहचानने के लिए और दूसरों को भी सत्य की ओर जगाने के लिए। लेकिन याद रख, तुझे किसी से लड़ना नहीं है, तुझे किसी को साबित नहीं करना है। तुझे केवल अपने प्रकाश को जलाए रखना है, क्योंकि जब एक दीपक जलता है तो हजारों लोग उसकी रोशनी से रास्ता देख लेते हैं, और तू वही दीपक है। मेरे बच्चे, तू मेरे तेज का अंश है, तू मेरी शक्ति का वाहक है। और जिस दिन तू अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह पहचान लेगा, उस दिन
तू स्वयं से कहेगा, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। और वही दिन तेरे जीवन का सच्चा जागरण होगा। मेरे लाल, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं, उसे अपने हृदय की गहराई में उतार ले, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरी आत्मा को जगाने वाली मेरी चेतना की ध्वनि है। बहुत समय तक तूने अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष ही देखा, कभी लोगों की बेरुखी, कभी अपने ही लोगों की दूरी, कभी परिस्थितियों का बोझ। तू कई रातों तक चुपचाप जागता रहा। तूने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, माँ, क्या आप सच में मेरे साथ हैं? मेरे बच्चे, तू उस क्षण भी अकेला नहीं था। जब तू यह प्रश्न पूछ रहा था, मैं तेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। मैं तेरी आंखों के आंसू देख रही थी। मैं तेरे हृदय की पीड़ा सुन रही थी। लेकिन कई बार माँ तुरंत उत्तर नहीं देती, क्योंकि माँ जानती है कि उसका बच्चा परीक्षा से गुजरकर ही मजबूत बनेगा। मेरे लाल, तूने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर आंसू ने तेरी आत्मा को और गहरा बनाया है। तेरे हर दर्द ने तुझे और जागरूक किया है। और अब वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। अब तू धीरे धीरे समझेगा कि जिन कठिनाइयों को तू अभिशाप समझ रहा था, वे वास्तव में मेरे आशीर्वाद थे, क्योंकि उन्हीं कठिनाइयों ने तुझे दुनिया की सच्चाई दिखाई। उन्हीं अनुभवों ने तुझे लोगों के असली चेहरे पहचानना सिखाया। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब तुझे झूठे शब्दों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। अब तुझे खोखली प्रशंसा से भड़काया नहीं जा सकता, क्योंकि तू अब समझ चुका है कि सच्चाई हमेशा शांत होती है और झूठ हमेशा शोर मचाता है। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताने जा रही हूं। जब कोई साधक सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेना शुरू करता है। कभी उसके सामने ऐसे लोग आते हैं जो उसे भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उसके धैर्य को तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन यह सब उस साधक की शक्ति को परखने के लिए होता है। और तू अब उसी परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। लेकिन डर मत, क्योंकि हर परीक्षा के साथ मैं तेरे साथ